ये चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज। जितने भी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट काम आएंगे आपके, जो शॉर्टकट होंगे एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए, वो सारे के सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर जहां आप एमसीक्यूज लिखते हो, वहां पे जो मैं शॉर्टकट लिखवाऊंगा वो सारे के सारे नोट करते जाना, पॉइंट बना के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ताकि एमसीक्यूज को आप जल्दी सोल्व कर सको। क्योंकि जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे को पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ता है पेपर में, लेकिन एमसीक्यूज में हमारे को किसी न किसी तरह से आंसर का पता लगाना होता है। वो मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको बिना सोल्व करे जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है गिवन फिगर में ये डीई साइड जो है ना, ये डीई, ये वाली, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। मैंने आपको बता रखा था ये साइड अगर इसके पैरेलल गिवन हो तो कौन सी थ्योरम लगती है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें बीपीटी में क्या होता है बताओ, एडी को हम डिवाइड करें किससे, डीबी से, एडी अपॉन डीबी, और इक्वल होता है किसके, एई अपॉन ईसी। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बच्चे को मान लो कुछ भी नहीं आता शॉर्टकट वगैरह, वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, टीबी की वैल्यू कितनी है 3, एई कितना है 1.2, और अपॉन ईसी, ईसी को क्या मान लो, एक्स मान लो। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये बताओ कितना आएगा, 1.5x इक्वल टू 3 इंटू 1.2। देखो पॉइंट हटा दिया करो, आप इसको 15/10 लिख दो। पॉइंट को हटाना सीख लो, मैथ बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। और जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो ये नीचे वाली टर्म नीचे से कटती है, ऊपर वाली टर्म ऊपर से कटती है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये कितना है 36, और नीचे कितना आ जाएगा 15, 3 पे काट दो 12/5। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12/5 को सोल्व कैसे करें। मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर में कोशिश किया करो क्या बन जाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए। तो 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, 24/10 आ गया। 24/10 का मतलब क्या होता है, 2.4। तो ये कितना आ गया अपना 2.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये तो बेसिक मेथड था, लेकिन आप सोचो एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। उसका मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपको ये पता है कि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो पीपीटी क्या कहती है कि जो रेशो इन दो साइड्स का है ना, जो रेशो इन दो साइड्स का है या इन दो लाइन सेगमेंट्स का है, वही रेशो इसका और इसका होगा। यही तो कहती है पीपीटी। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। रेशो का मतलब आप एक ही बात समझ लो, रिलेशन क्या है। एक के पास मान लो 1.5 रुपीज है, एक के पास 3 रुपीज है, क्या नीचे वाले के पास जो पैसे है वो डबल नहीं है। 3 जो है ना वो क्या है बच्चों, डबल है। यानी कि इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो नीचे वाली साइड आ जाएगी। तो आप कहोगे सर फिर तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 1.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 2.4, 12 टू जा कितना होता है 24। तो आगे ना देखो एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन में सोचना है। जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिख लो, आप अपनी नोटबुक में ये चीजें भी नोट कर लेना। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं ताकि आप सोच के ही उसका आंसर बता सको। ये ट्रायंगल बना लो ए बी सी, और ये मान लो साइड है आपकी क्या पी क्यू, और मैं कुछ साइड्स लिखता हूँ। ये मान लो लिख दी मैंने 3, ये मान लो लिख दी मैंने 4.5, ये मान लो लिख दी 4, और ये मान लो लिख दी x। आपको पी क्यू और बी सी पैरेलल दे रखी है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप बताओ मेरे को कैसे निकालोगे। वही देखो थ्योरम वही लगाओगे आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सोल्व करने के बजाय रिलेशन देखा करो। इसमें और इसमें अपने को रिलेशन देखना होता है। क्या आप बता सकते हो 3 में और 4.5 में क्या रिलेशन है, देखना ये सीखो। देखो ये 3 होता है, ये 6 होता, कोई भी बच्चा ये बता देता है कि ये डबल है इसका, है ना। तो इसमें भी देखना सीखो, 3 का ये 1.5 टाइम्स है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना 1.5 गुना है। एक बच्चे के पास 3 रुपए हैं, एक के पास 4.5 रुपए हैं, तो वो कितने गुना है बताओ इसका, ये 1.5 टाइम्स है ना। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2 टाइम्स। तो ये मैं कह रहा हूँ ये इसका 3/2 टाइम्स है। यानी कि नीचे वाली वैल्यू कैसे आएगी, जब आप 3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 1.5 गुना, 4 का 1.5 गुना कितना होता है 6 होता है। जैसे 3 का 1.5 गुना कितना होता है 4.5, 4 का 1.5 गुना कितना होता है 6। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ नहीं समझ आती मेरी ये बात, तब फिर बेसिक मेथड तो आपका है ही। जो बेसिक मेथड मैंने आपको यहाँ करवाया है। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको 100% सोल्व करना है पेपर में, चाहे आप बेसिक तरीका लगाना, चाहे आप शॉर्टकट लगा देना। शॉर्टकट लगाओगे तो आसान हो जाएगा,
लेकिन अगर बेसिक भी लगाओगे ना तब भी आपके पास इतना टाइम होता है पेपर में, आराम से पेपर आपका पूरा सोल्व हो जाएगा 2.5 घंटे में। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें DE पैरेलल टू BC है, आपको DB निकालना है, कौन सा, ये साइड क्या मान लो, x मान लो। तो वही मैं पहले क्या कराता हूँ, बेसिक तरीका बताओ, 1/2 आप लिख लेना बाय BPT। पेपर में कुछ नहीं लिखना, ये सब कुछ आपको रफ में करके देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ BPT वगैरह कुछ नहीं लिखना, मन में सोचना है बस, ठीक है। अपॉन में x इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.8x 1.2 अपॉन 5.4। अच्छा इधर वाले डेसिमल दोनों क्या है, खत्म कर सकते हो आप, पता ही आपको। इसको लिख दो 18/10, 18/10x इक्वल टू ये आ गया, x कितना आएगा बताओ, 12/54। और ये 18/x उधर आगे कितना होएगा, 10/18 हो जाएगा ना, 10 बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 18। ये कितना था अपना 1.8 अपॉन 5.4, और ये कितना आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी 1.8x, और ये आ गया हमारा, सॉरी यहाँ में मिस्टेक कर गया, मैं यही सोच रहा था कैलकुलेशन इतनी बड़ी कैसे आ गई, ये वाली ऊपर मेरे को इनको दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इंटू 5.4 आएगा ना। तो इसको डेसिमल हटा लो आप, इसकी भी डेसिमल हटा लो और इसकी भी डेसिमल हटा लो, एक 10 से एक 10 कट गया। आपको तो x चाहिए ना, यहाँ कितना है 12 इंटू 54/10, और ये 18 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होएगा बच्चों, डिवाइड होएगा। आप इसको काट दो 3 पे, ऊपर कितना आ गया 36, नीचे कितना आ गया 10, 36/10 कितना होता है 3.6। आंसर आ गया आपका 3.6। लेकिन मैं बताता हूँ क्या इसका मेथड नंबर 2, स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने की आपके पास अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। देखो ये इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढ लो बस आप, मैं ये कहता हूँ। आपको सबको पता है 18 3 जा 54 होता है, मतलब कि ये इसका 3 गुना है ना, कौन, नीचे वाली साइड। यानी कि ऊपर वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाली आ जाएगी, यहाँ पे हमें नीचे वाली चाहिए ना। तो यानी कि इस 1.2 को 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 12 3 जा 36, यानी कि 3.6 आगे ना। देखो आंसर, आपको बस क्या करना होता है, रिलेशन ढूंढना होता है। जैसे मान लो आपको कोई ये क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डाल लो, ABC, और ये साइड है मान लो आपकी DE, इफ DE पैरेलल टू BC। ये आपको पैरेलल हमेशा क्या होगी बच्चों, गिवन होगी। ये पैरेलल है, ये मान लो है 2, ये मान लो है 4, ये मान लो है 5, तो x निकालो, फाइंड x। तो अब आप खुद बताओ मेरे को, कितना आसानी से कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये इसका है ना डबल है, कितना है ये डबल है, तो ये 5 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा x हमारा 10 आ जाएगा। तो जब आप डबल देख सकते हो ना, तो और भी रिलेशन देखना सीखो कि 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, या 1.5 टाइम्स है। इस तरह की चीजें आप देखोगे ना, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है। इसमें इस फिगर में ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आपका, ट्रायंगल ODC और OAB सिमिलर है, ये एंगल 125 है, ये 70 है, आपको निकालना है फाइंड OAB। देखना OAB यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 1 नाम दे दो इसको, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आप बताओ मेरे को ये कैसे फाइंड करोगे। पहले ये 125 है अगर, तो ये एंगल लीनियर पेयर से कितना होगा बता दो आप मेरे को, 55 होगा ना। कितना होगा बच्चों 55। ये मैंने क्वेश्चन जब करवाया था तो मैंने कहा था तीनों के आंसर क्या आते हैं, इसमें 55 आते हैं। तो एंगल 1 भी कितना आएगा 55, लेकिन कैसे आया वो मैं बताऊंगा। ये 55 आ गया, यहाँ से मैं C निकाल सकता हूँ क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल C कितना हो गया बताना, 180 में से 70 और 55 दोनों माइनस कर दो, है ना। यानी कि 110 में से 55 गए, 55 आ गया। अगर ये पूछा जाता तो ये भी कितना आ गया 55, लेकिन आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है एंगल 1। तो बताओ ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ODC सिमिलर है OAB के, तो सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि D जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, और जो C है वो एंगल B के इक्वल होगा। एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा। तो आप मेरे को बताओ कौन सा निकालना है अपने को, अपने को निकालना है क्या, एंगल A। और एंगल A किसके इक्वल है, D के। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अपने को क्या दे रखी है ODC OAB, ODC OAB। चलो ये ट्रायंगल अगर ऐसे दे रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। वैसे ये OBA होना चाहिए। अगर ये दे रखी है तो D और A आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा D और ये रहा क्या A, फिर तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इतना जो मैंने किया है ना, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आ जाता है कितना आपका 70।
किससे 70 आ जाता है बच्चों आपका, यहाँ से, कि एंगल डी और एंगल ए क्या होते हैं, इक्वल। तो डी तो आपको 70 दे ही रखा है, तो ए भी कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 70। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो है ना वो अलग पूछ रखा है। इस फिगर में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रूव करते हैं, बेसिक मेथड इसका बताता हूँ पहले मैं, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है वहां पे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी काम आएगी। मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी ही आपको। ये मान लो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में अपने को पता है कि एक पेयर क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। यहाँ पे ए बी डी सी के क्या है बच्चों, पैरेलल है। और ये एक लाइन आपको दी होती है बीच में, कोई भी लाइन पी क्यू। बीच में का मतलब ये नहीं है कि पी और क्यू मिड पॉइंट है, नहीं, कोई पॉइंट है इस लाइन ए डी के ऊपर, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसके अंदर जो ट्रेपेजियम में प्रॉपर्टी होती है ना वो लिख लो आप, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी लिख लो। जैसे ट्रेंगल के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, ट्रेंगल में क्या होती है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे। डीपी अपॉन क्या होता है, पी ए इक्वल होगा सी क्यू अपॉन में क्यू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, ठीक है, लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये आती कैसे है, एक बार आप ये और समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ। इस डायगोनल को क्या कर दो बच्चों, ज्वाइन कर दो। अच्छा, ये क्या गिवन होती है आपको, ये गिवन होती है कि जो पी क्यू साइड है ना, ये पैरेलल है किसके, डीसी के, डीसी के पैरेलल है या ए बी के, क्योंकि ये और ये तो पहले ही पैरेलल होती है। तो अगर ये मैंने पैरेलल ये दे रखी है अपने को, इस ट्रायंगल में बताना, पीपीटी लगा दे, इन ट्रायंगल प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, टी ए बी, इस ट्रायंगल में पीपीटी से हम क्या कह सकते हैं बताओ, डीपी अपॉन पी ए, ये इक्वल होगा किसके, इसको मान लो ओ, मान लो डी ओ अपॉन ओ बी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन निकालता हूं मैं। अब इस ट्रायंगल में देखना, ग्रीन वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी बी सी, इसमें भी ये क्या है साइड बताओ, इसके पैरेलल है। तो पीपीटी से क्या हो जाएगा, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल हो जाएगा क्या, सी क्यू अपॉन क्यू बी। दो इक्वेशन आ गई। मैंने आपको ये बता रखा है कि दो इक्वेशन में अगर आपको कोई एक साइड इक्वल मिल जाए ना, तो दूसरी साइड को आप क्या रख दिया करो, इक्वल। तो यानी कि डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू होगा सी क्यू अपॉन में क्यू बी। तो जैसे ट्रायंगल में आप याद रखते हो ना, जैसे ये ट्रायंगल होती है और ये साइड आपको पी क्यू पैरेलल गिवन होती है किसके, बी सी के, तो आप क्या करते हो, ए पी अपॉन पी बी, ये इक्वल होता है किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। कब, जब पी क्यू आपकी पैरेलल हो किसके, बी सी के। ये तो क्या होती है, बीपीटी होती है ना, बीपीटी यही तो कहती है, ये तो स्टेटमेंट है बीपीटी की। ऐसे ही देखो आप इसमें क्वेश्चन में अपना ट्रेपेजियम में। अब देखो इस क्वेश्चन में ये आपको दे रखी है साइड ए, और आपको क्या निकालनी है, सी एफ निकालनी है। तो सी एफ को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो मैंने क्या बताया, फिर से वही रूल, 1.5 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स अपॉन में 2.4, और क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो 2x इक्वल टू 1.5 इंटू 2.4। इसको क्या करो, 15/10 लिखो, इसको क्या लिखो, 24/10 लिखो। ये 2x है, आप चाहो तो 2 यहीं से काट दो, ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाता है ना। तो 15 इंटू कितना बच गया आपका 12, और अपॉन में कितना बच गया आपका 100। तो ये कितना होता है आपका 180, 180 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 18/10 कितना होता है 1.8, तो ये कितना हो गया 1.8। अच्छा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता। आप ये नहीं बता सकते कि 2 जो है ना वो 1.5 का कितने टाइम्स है, ना तो 2 गुना इसका, ना 3 गुना। तो इसलिए आप क्या कर लो, बेसिक मेथड लगा लो, क्योंकि इसमें टाइम्स पता लगाना आप बच्चों के लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर गलती करने से अच्छा तो है बेसिक मेथड अपना लो। ऐसे ही देखो ये है, इसमें पता लगा सकते हो आप आसानी से। ये पैरेलल साइड्स गिवन है आपको, ई एफ और ये, और आपको बी एफ निकालना है, ये बी एफ यानी कि एक्स निकालना है। तो फिर बताओ वही तरीका, क्या तरीका है बताओ, 2/3 दिस अपॉन दिस इक्वल टू होता है 6/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 18, x कितना आ जाएगा बताओ 9, आंसर आ गया कितना 9। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट, इसमें आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। सिर्फ ये देख लो कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले का कितने गुना है। ये बताओ 3 जो है ना वो 2 का कितने गुना है, एक 1.5 गुना है, मतलब कि 3/2 टाइम्स है। कहने का मतलब ऊपर वाले नंबर को अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो इधर भी ऐसे ही करो, नीचे वाला x कैसे आएगा, जब ऊपर वाले नंबर को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 18/2 यानी कि 9। कहने का मतलब 6 का 1.5 गुना कितना होता है, 9 ही तो होता है, और यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 9, पी एफ इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो 6th क्वेश्चन, ये आपका वही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया। फिर से आपको पैरेलल दे रखी है, ई सी निकालनी है, ये ई से लेके सी,
ये है, देखो ये तो सीधा ही है क्वेश्चन। ये क्या दिख रहा है मेरे को, डबल दिख रहा है ना, ये क्या है 5 बताओ, डबल है ना 2.5 का, तो इसका भी क्या कर दो डबल। x कितना आएगा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। इसमें देखो ये साउथ नॉर्थ वाला क्वेश्चन जो आता है ये पेपर में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। अब डायग्राम बनाया करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन चेंज मत करना, यही लेना, ठीक है, यही डायरेक्शन होती है। एक आदमी कहता है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कितने मीटर चला नॉर्थ की तरफ 7 मीटर, ये नॉर्थ की तरफ चला दो इसको, यहाँ पे चलाइए कितना 7 मीटर, एंड ही गोज टूवर्ड्स ईस्ट 10 10 है, ठीक है। अब ये यहाँ से मुड़ेगा और ईस्ट की तरफ जाएगा, देखो यहाँ तो पहुंच गया, अब ये यहीं से मुड़ जाएगा इधर से, ठीक है, अब ये नीचे थोड़े आएगा, यहीं से मुड़ जाएगा और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, देखो ये रही ना ईस्ट डायरेक्शन, कितना जाएगा 24 चला दो। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे है मान लो, तो बताओ ये स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी डिस्टेंस है ना, ये है, और ये एंगल कितना होता है 90। आप मेरे को बताओ राइट ट्रायंगल में ये क्या बन गया हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया हुआ है 7, 24 और 25 का, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी 25 मीटर दूर है। आसान सा क्वेश्चन है। ये लैडर वाला क्वेश्चन आ गया। लैडर वाला जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बता रखा है डायग्राम बना दिया करो। ये दीवार है मान लो, और लैडर कौन सी होती है आपकी, ये टेढ़े वाली लैडर होती है, ये वॉल होती है। ए लैडर ऑफ लेंथ 20, यानी कि ये 20 है, रीचेज ए विंडो, ये खिड़की तक जाती है, मतलब यहाँ पे क्या है एक विंडो बनी हुई है, ये विंडो बना दो ऐसे, ये विंडो है, ये क्या है 16 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से 16 मीटर की हाइट पर है। तो बस आपसे ये पूछेगा कि लैडर का जो फुट है ये इस दीवार के बेस से कितना दूर होना चाहिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, दो साइड दे दी तो तीसरी साइड ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता आपसे, ठीक है। तो इसको क्या मान लो x। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताना, पाइथागोरस थ्योरम 20 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये होता है 400, ये होता है 256, तो 400 में से 256 माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 144, एक्स कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो ये पोल्स वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं लगातार आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 3 नंबर का आता है, और सीबीएसई बोर्ड है जैसे टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्या है ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं करवाऊंगा इसको। दो पोल है, एक की हाइट 7, एक की हाइट 12, देखो पोल बना दिया करो। ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको दोनों पोल की हाइट गिवन मिलेगी, और इसको ज्वाइन कर दिया करो, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया करो। डायग्राम हमेशा ही ऐसा बनेगा, फिक्स है। ये पोल एक की हाइट 7 है, पूरे की हाइट कितनी है बच्चों 12 है। आप मेरे को बताओ ये पूरी 12 है, तो ये ऊपर वाली ये छोटी कितनी बच गई बताओ, ये 5 बच गई ना, 12 में से 7 माइनस करो, 5 बच गई, ए से लेके पी, ये बच गई अपनी, है ना 5। अब कहता है या तो आपको ये डिस्टेंस होती है किन के, इनके फुट के बीच में, और ये डिस्टेंस होती है सी से लेके ए इनके टॉप के बीच में, इन दोनों में से आपको एक गिवन होगा और दूसरी पूछी जाएगी। क्या गिवन है देख लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, ये 12 दे रखी है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो बताओ टॉप के बीच में डिस्टेंस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, एक 5 है साइड, एक 12 है, तो ये कितनी होगी 13। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही आसानी से जैसे ही छोटा सा डायग्राम बनाओगे ना आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन कराता हूँ इस पे, वही डायग्राम बना लो आप सेम, बस आपको डाटा चेंज कर देगा, बाकी तो सेम है, सब कुछ सेम रहेगा आपका। ये लो मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है पढ़ लो। दो पोल है, एक की हाइट 6, एक की 12, देखो ये 6 है, ये पूरी 12 है, ये पूरी क्या है बच्चों 12 है, तो ये कितनी होगी 12 में से 6 गया 6, नाम दे दिया करो इसको ABCDE, कुछ भी नाम दे दो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, यानी कि ये 8 है, तो ये भी कितना है बताओ 8 है। आप बताओ टॉप के बीच की डिस्टेंस, ये 6 है ये 8 है, तो मैंने ट्रिपलेट बताया हुआ ना, ये कितना होगा 10। आंसर कितना आएगा 10। नहीं भी पता तो इसको x मान लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 100, एक्स कितना आ जाएगा आपका 10। कैसे निकाल लो चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या कहता है, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, अगर ये पी क्यू साइड बीसी के पैरेलल हो तब ये रिजल्ट होता है अपना, है ना, एपी अपॉन पीबी। ये किस
कौन सा रिजल्ट होता है, बीपीटी का रिजल्ट है ना, तो बस थ्योरम याद करवाई गई है आपको और कुछ नहीं है। ये देख लो इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, एग्जाम के हिसाब से आसान क्वेश्चन है। लेकिन इसमें कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए सी। बना लो ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओगे तभी पता लगेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें डी पॉइंट कहाँ पे है बताओ, ए बी पे, ये रही ए बी, और ई पॉइंट कहाँ पे है, ए सी पे, ये रहा ई पॉइंट। इनको दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन। अब देखो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल और पूरे बड़े वाली ट्रायंगल दोनों क्या है बच्चों, ये सॉरी इक्वल नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है। ये क्या है, सिमिलर है। ए डी 2 है, जो दे रखा है वो लिख लो, ए डी कितना है 2 और बी डी कितना है 3 और ए ई कितना है 3, ये रहा ए ई 3। तो आपको ई सी निकालना है, यानी कि ये एक्स निकालना है। तो बताओ आप मेरे को कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, अगर ये दो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है, ये पार्ट कभी ये प्रॉपर्टी मत लगा देना गलती से कि 2/3 इक्वल टू 3/डैश, है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी आपने, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। ये एंगल मत लिखो, इसमें मैंने क्या एंगल दे दिया था कि आपको, सॉरी ये जो है ना आप इरेज कर लो इसको, ये ट्रायंगल नहीं लिखी मैंने, एंगल ही दे दिया। तो ये एंगल इक्वल है, तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। एंगल ए डी ई, देखना ए डी ई यानी कि ये वाला एंगल, और ए बी सी ये वाला एंगल, दोनों क्या है, ये इक्वल है। देखो पहले आपको ये दो साइड पैरेलल गिवन होती थी, इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये डीई जो है ना ये बीसी के पैरेलल है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं। देखो ऐसे बना हुआ है, ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, एक पैरेलल लाइन के अंदर है और एक पैरेलल लाइन के क्या है, ये बाहर है। इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। बट दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, इसका मतलब पक्का ऐसा रहा होगा कि डीई पैरेलल है बीसी के, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल जो इक्वल होते हैं ना वो पैरेलल लाइन में ही होते हैं, बाकी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने ये दो लाइन बना दी, ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल आप कह दो कि इक्वल है, ऐसा नहीं है। कब है, जब ये दोनों लाइन क्या हो बच्चों, पैरेलल हो। ये इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल, और लाइन पैरेलल है तो फिर कौन सी थ्योरम लगेगी, सो बाय बीपीटी। इक्वल हो जाएगा किसके, 3/x के। तो देखो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 9, x कितना आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने से आपके बहुत सारी चीजें जो ना आप सीखोगे नहीं। इस फिगर में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको x प्लस वाई निकालना है, यहाँ से x और यहाँ से y निकाल के दोनों को जोड़ दो। अब सीधा तो x हम देखो निकाल नहीं सकते कि ये दो साइड 4 और 2 है तो तीसरी साइड कितनी होगी, ऐसा कोई रूल नहीं होता ट्रायंगल में, ठीक है। एंगल तो निकाल सकते हैं थर्ड, लेकिन साइड ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन रेशियो तो इक्वल निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो आप मुझे बताओ यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होता है बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होता है ए सी अपॉन में पी आर, ऐसा होता है। अब सारी वैल्यू पुट कर लो जो जो दे रखी है। ए बी कितना है बताओ x, पी क्यू कितना है 4.8, बी सी कितना है, बी सी फटाफट बताओ 2, और क्यू आर कितना है 6.4, ए सी कितना है ए सी 4, और ये कितना है पी आर आपका y। तो देखना यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं अगर पहली दो इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो मेरे को x और x मिल जाएगा, है ना। देखो पहली दो इक्वेशन से 4.8 2/6.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 6.4 इंटू एक्स 4.8 इंटू 2, 10 तो नीचे काट दो, है ना, नीचे 10 लिखोगे ना, और वो 10 से 10 तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल ही हो जाएगा। तो बताओ कितना आ गया, 64x इक्वल टू 48 इंटू 2, एक्स कितना आएगा 48 इंटू 2 डिवाइड बाई 64, 16 3 जा 16 4 जा 2 2 जा 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। एक्स तो आ गया मेरा कितना 1.5। अब रह गया क्या, y भी निकाल दूंगा मैं। इन दोनों इक्वेशन से देखना, इन दोनों इक्वेशन से y निकल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, 2y इक्वल टू 4 इंटू 6.4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो y कितना आ गया 2 इंटू 6.4, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है ना, पॉइंट लगा दो, y ये आ गया, x ये आया था, तो x प्लस y पूछा है आपसे, तो यानी कि 1.5 प्लस 12.8 तो कितना आएगा 14.3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 14.3 आ जाएगा। तो आप एमसीक्यू सोल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको
पता लगेगा कि सब्जेक्टिव के अलावा भी पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं तो पहली बार ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको सोल्व कैसे करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ मैं ऐसा मेथड अब आपको बताऊंगा कि ओरल आप आंसर दे दोगे इसका। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये मान लो एक राइट ट्रायंगल है, लिख लेना इसको पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रायंगल क्या है बच्चों? राइट ट्रायंगल है। ए बी सी इज ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये राइट ट्रायंगल भी है, ये राइट भी है, राइट ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ये मतलब होता है। अच्छा फिर मेरे को एक बात बताओ, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। ये हाइपोटेनियस तो किसी के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। फिर तो इक्वल साइड कौन सी बच गई? यही बच गई ना, यही बच गई इक्वल साइड। ठीक है, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये एंगल 90 है, ये दोनों इक्वल साइड है, मैं मान लेता हूँ ये कुछ भी है, ये मान लो कितनी है बच्चों? 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा बताना? हाइपोटेनियस एच। एच स्क्वेयर क्या होता है? 3 का स्क्वेयर प्लस में 3 का स्क्वेयर होता है ना, यानी कि 9 प्लस 9। 9 प्लस 9 को मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? एच कितना आएगा फिर इसका स्क्वेयर रूट? 9 का स्क्वेयर रूट कितना होता है? 3। 3 रूट 2 आएगा। हाइपोटेनियस कितना आएगा? 3 रूट 2। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखते जाना। अब आपको रिलेशन खुद ही पता लग जाएगा कि हाइपोटेनियस के लिए हमारे को मेहनत करनी ही नहीं है। ये साइड 5 है मान लो, ये 90 है, तो बताओ हाइपोटेनियस कितना होगा? सीधा निकाल दिया करो, अंडर रूट लगा के इस 5 का स्क्वेयर और प्लस इस 5 का स्क्वेयर, ऐसे ही तो होता है। 25 प्लस 25 या 25 इंटू 2, 25 का स्क्वेयर रूट होता है 5, 5 रूट 2। देखना क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? ये जितनी साइड थी ना, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइपोटेनियस आ जाता है। ये 3 थी, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है? हाइपोटेनियस आ जाता है। तो आप पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो क्या होता है, देन जो हाइपोटेनियस होता है ना, वो क्या होता है? रूट 2 इंटू इक्वल साइड होता है। ठीक है, जो इक्वल साइड होती है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलाएगा बच्चों? हाइपोटेनियस निकलाएगा। ध्यान रखना मेरी बात। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स? एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, ये दोनों इक्वल साइड है। इसका कहता है इफ द हाइपोटेनियस इज 6 रूट 2, ये आपको दे रखा है 6 रूट 2, तो बताओ इन इक्वल साइड की लेंथ कैसे आएगी? आप मेरे को ये बताओ, हाइपोटेनियस आता कैसे था? आता कैसे था हाइपोटेनियस? आप कहोगे जी इक्वल साइड को अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था, तो इक्वल साइड कितनी रही होगी? 6 रही होगी। 6 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो हाइपोटेनियस आया होगा ना, यानी कि साइड को अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हाइपोटेनियस। लेकिन कब? जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो। ये नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, साइड इंटू रूट 2 हाइपोटेनियस। हाइपोटेन कितना है बताओ? 6 रूट 2, तो ये रूट 2 को नीचे भेज दो, साइड कितनी आएगी? 6 रूट 2 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, साइड कितनी आ गई? 6। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन जैसे ही आप ये 6 रूट 2 देखोगे ना, और ये क्या दे रखा है आपको? हाइपोटेनियस, तो मतलब कि इसको रूट 2 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना, तो ये क्या आ जाएगा? बच गया 6 बच गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट यानी कि कॉन्सेप्ट है ये भी। इस फिगर में देखो पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है और ये दो साइड पैरेलल है, ये और ये। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो आप इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे। अगर ये साइड दो पैरेलल है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड पेन से, ये और ये, तो आप मेरे को बताओ ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से बनेंगे? ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बनेंगे ऑल्टरनेट। इसी तरह से ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल बनेंगे। 1 और 2 इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो बताओ दो एंगल है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से कौन सी ट्रायंगल आपकी सिमिलर होएगी? ट्रायंगल का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है। नाम कैसे देते हैं? ये एंगल P है, यहाँ पे P लिख दो, तो इस P के इक्वल कौन सा है? 2, तो इस ट्रायंगल में वर्टेक्स कौन सा होगा? R। ऐसे ही ऊपर Q लिखो यहाँ पे, और इसके साथ क्या लिखो? S। फिर जो बच गई वो लिख दो, है ना। PQ के बाद ऊपर वाली ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट बच गया? O। यहाँ पे भी क्या बच गया? O, ये बच गया। तो बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा साइड्स का? यानी कि PQ अपॉन में RS इक्वल टू QO अपॉन में SO इक्वल टू PO अपॉन में OR, यही तो होता है।
अब देखो क्या गिवन है आपको, पी क्यू और आर एस तो कहीं गिवन नहीं है, देखो पी क्यू और आर एस तो गिवन नहीं है, आप ये दोनों यूज कर लेते हैं। क्यू ओ, क्यू ओ कितना है बताओ मेरे को, क्यू से लेके ओ, ये रहा एक्स प्लस 5। एस ओ, एस ओ कितना है, ये रहा कहाँ पे गया एस ओ, यानी कि 2x+4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पी ओ, पी ओ कितना है 4, और ये कितना है आपका 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास का। 5 से मल्टीप्लाई करो इसको 4 से, 4 से करोगे 4 2 जा 8x, और 4 4 जा 16। इसको 5 से करो, 5x प्लस में 25, तो इधर आके ये माइनस कर देना, 25 माइनस 16, एक्स कितना आ जाएगा आपका 9/3 यानी कि 3। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में अगर आ गया तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे सोल्व होएगा ये, सिमिलर ट्रायंगल के रूल से। ये दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, लेकिन नाम देना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नाम दोगे, क्योंकि इसी के हिसाब से तो ये रेशियो लिखोगे ना। बच्चा सीधा लिख देता है पी ओ क्यू और ओ एस आर, मतलब उसको जब पता ही नहीं होगा कि नाम कैसे देते हैं, फिर ये क्वेश्चन उसका सोल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज बताई है कि ट्रायंगल को नाम कैसे देते हैं। अब ये देख लो आप, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में डी और ई पॉइंट है रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी बनाओ, ए बी सी। आपको क्या गिवन है बच्चों, डी और ई जो है ना वो मिड पॉइंट है किसके, ए बी के और ए सी के, मतलब ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है बच्चों ई। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक 9th क्लास की थ्योरम लगती है। आपको BC दे रखी है 6, ये कितनी दे रखी है 6, और DE पैरेलल टू BC, ये साइड इसके क्या दे रखी है आपको, पैरेलल दे रखी है। तो बताओ DE कितना होगा, आपको क्या निकालना है बच्चों, D से लेके E, यानी कि ये X निकालना है। आप नोट कर लो मिड पॉइंट थ्योरम, ये 9th क्लास में थी, कोई बात नहीं, ना भी आपने पढ़ी हो तो अब जो है ना इसकी स्टेटमेंट याद कर लो क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये मान लो एक ट्रायंगल है, बहुत आसान है, मैं इसको बीपीटी से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर बीपीटी से करूंगा तो आप स्टूडेंट लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सीधा मिड पॉइंट का रिजल्ट ही बता रहा हूँ आपको। मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होता है, ये जो पर्पल वाली लाइन है ना पी क्यू पैरेलल होती है बीसी के, एंड पी क्यू जो है वो बीसी का क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर आपको ये दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, तो बस एक ही रूल है कि ये लाइन इसके पैरेलल भी होती है और ये लाइन इसकी आधी भी होती है। मतलब ये अगर मान लो 5 है ना, तो ये इसकी डबल होएगी, कितनी, 10 होएगी। अब आप खुद बता दो, यहाँ पे भी तो यही है, आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, ये क्या दे रखे हैं, दोनों मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, मिड पॉइंट है। तो फिर ये अगर 6 है तो ये बताओ कितनी होएगी, 6 का आधा यानी कि 3 होएगी, 6 का आधा कितनी होएगी, 3। तो देखो अगर आपको थ्योरम याद है ना तो इसका 1 मिनट में आप आंसर दे दोगे, ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये दो ट्रायंगल आपकी क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो देखो क्या है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ट्रायंगल सिमिलर है और आपको ई एफ निकालनी है तो आप क्या यूज करोगे, इनका रेशो। कैसे रेशो लिखते हैं, ए बी अपॉन डी ई, लास्ट वाले दो पॉइंट यानी कि बी सी अपॉन ई एफ, ये तो लिखना सीख लो, ए सी और अपॉन क्या लिखते हो, डी एफ लिखते हो। अब आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन में अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ई एफ, कहाँ पे है ई एफ, ये रहा, मतलब एक तो ये रेशो चाहिए है ना, एक मेरे को ए बी और डी ई में रिलेशन दे रखा है, ए बी और डी ई कहाँ पे है, देखो ये रहा, मतलब कि मेरे को ये दो रेशो चाहिए, तीसरा रेशो का कोई काम नहीं है, ठीक है। इन दोनों से बात बन जाएगी, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन में ई एफ। आप ये बताओ मेरे को, इसमें आपको क्या निकालना है, बी सी, एक साइड और गिवन होनी चाहिए, चलो मैं लिख देता हूँ, ए बी और डी ई में रिलेशन दे रखा है। ये कहता है कि ए बी जो है ना वो कितनी है बच्चों, डी ई जो है ना वो ट्वाइस ऑफ ए बी है, ठीक है। डी ई जो है, मैं इस नीचे वाले डी ई की जगह क्या पुट कर दूं बताओ, 2ab पुट कर दूं, 2ab, बी सी अपॉन में ई एफ है। क्रॉस देखो ये कट जाएगा, ए बी से ए बी कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई एफ किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ बी सी। ई एफ किसके इक्वल आ गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ बी सी। यहाँ पे लिख लो आप, इफ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक ये लाइन और लिख लो, ठीक है, ये मैं भूल गया, बी सी 6 है तो फिर ये कितनी होगी, 2 × 6 यानी कि
12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं इसका डायरेक्ट मेथड आपको बताता हूँ। ये तो हो गया फुल लेंथ मेथड है ना, आप कर लो डायरेक्ट मेथड कि आप सोच के भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कैसे दे सकते थे। आप ये बताओ मेरे को, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर है। सिमिलर होती है तो साइड्स क्या होती है, रेशियो सेम होता है साइड्स का। इसका इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये ट्रायंगल जो है ना डीई वाली, यानी कि ये डीई एफ, ये इसकी जो साइड है वो ए बी ट्रायंगल जो है, यानी कि जो ए बी सी ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी है उसकी डबल है। तो इसका मतलब इस डीई एफ ट्रायंगल की हर साइड इस ट्रायंगल का डबल होगी, है ना, यही बात है। तो फिर बताओ, ये जो बी सी साइड है बी सी, ये तो ए बी सी वाले की है और आपको निकालनी क्या है ई एफ, तो ई एफ क्या होगी फिर इसका डबल ही होगी, पक्का है ना। कितना हो जाएगा 12। आप सीधा भी सोच के आंसर निकाल सकते थे कि डी एफ ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड से डबल है, यहाँ पे लिख रखा है ट्वाइस है ना इसकी ए बी की, तो फिर 6 का भी ट्वाइस कितना कर दो आप, 12 कर दो, आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हम कर चुके, पोल वाला किया था ना, दो पोल है इक्वल या डिफरेंट हाइट के, ये भी ऐसे ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज, यहाँ पे दो ट्री है, एक 20 मीटर ऊंचा है, एक 28 मीटर है, तो कोई बात नहीं, बना देते हैं डायग्राम। ये डायग्राम बना दिया हमने, एक 20 मीटर है और एक क्या है बच्चों 28 है। तो मुझे बताओ, मेरे को तो इस ऊपर वाली से मतलब होता है, 28 में से 20 गया, कितना आ गया 8, नाम दे दो। ये साइड कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब आपको क्या गिवन है, इज 17 मीटर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, या फिर फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज, मतलब धरती पे जहाँ पे ये खड़े हैं ना इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ये डिस्टेंस निकाल लो तो ये और ये तो इक्वल ही होती है ना। आप मेरे को बताओ, मैंने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताया था ना, 8, 15 और 17 का, अगर ये 17 है ये 8 है तो ये कितनी होगी 15, और ये भी कितनी होगी 15। लेकिन एक बच्चा सोचेगा हमारे को याद ही नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो मैं कहता हूँ इसको x मान लो। तो क्या होता है बताओ, हाई पाइथागोरस थ्योरम, 17 का स्क्वायर इक्वल होता है 8 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ये होता है 289, तो 64 इधर आके माइनस होएगा, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 225, 225 क्या होता है 15 इंटू 15 होता है ना, x कितना आ जाएगा 15। लेकिन आप एक बात सोचो, ये दो चार अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद नहीं रख पाए तो फिर 10th का मैथ पूरा, इतने फॉर्मूले इतने कॉन्सेप्ट वो कैसे याद रखोगे। तो ये तो कभी सोचना ही मत कि बिना पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद किए हमारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन इतने ईजी हो जाएंगे अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है, वो 3-4 ही तो है बस। अब देखो 9th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19th में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो मान लो ये ट्रायंगल है, अब मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं बहुत बार इसको करके दिखा चुका हूँ आपको। ये मान लो ऑल्टीट्यूड है, ये मान लो बच्चों क्या है ऑल्टीट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है, ठीक है, हाइट कह लो। अच्छा, या फिर इसको क्या कह लो मीडियन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वही क्या होती है बच्चों मीडियन होती है। और ऑल्टीट्यूड निकालते कैसे हैं, ऑल्टीट्यूड इक्वल टू होता है √3/2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हर एक साइड कितनी है 8 है। तो मैंने क्या बताया था बताओ, ऑल्टीट्यूड किसके इक्वल होता है, बस आप ये बता दो, √3/2 इंटू साइड होता है। और साइड आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 8 दे रखी है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 4√3। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4√3 आ जाएगा बस। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखो डायग्राम बना लो बस और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या है ट्रायंगल आपकी सिमिलर है। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल होती है तो डायग्राम बनाने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ट्रायंगल डी ई एफ, इनकी साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। अब जो जो साइड आपको गिवन है ना वो लिख दो। बताओ ए बी कितना 4, ए बी की जगह 4 लिखो, डी ई कितना 6 लिख दो, बी सी कितना, बी सी है ही नहीं कहीं पे भी, बी सी को बी सी रखो, ई एफ कितना ये रहा 9,
और एसी 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 देखना, एसी कितना है ही नहीं एसी तो। डीएफ डीएफ कितना है 12, डीएफ कह लो या एफडी कह लो। अब आपको क्या करना है, आपको जो एबीसी ट्रायंगल है ना उसका पेरीमीटर निकालना है। ये एबीसी ट्रायंगल है, ये मान लो एबीसी है, इसमें एक साइड तो शायद दे रखी है आपको, है ना, क्या ए बी फोर है, ए बी फोर है, बस ये एक साइड दे रखी है, बाकी दोनों साइड आपको निकालनी है। बाकी दोनों साइड देखो ये रही, एक बी सी ए सी यहाँ से निकल जाएगी। इन दोनों को इक्वेट करना, इसको काट लो, इन दोनों को इक्वेट करो, क्या आ गया 3 टाइम्स बी सी इक्वल टू 9 टू जा 18। बी सी कितना आ गया 6 आ गया, बी सी कितना आ गया बच्चों 6, ये 6 आ गया। अब देखो इस इन दोनों को इक्वेट कर लो, है ना, तो बी सी की जगह कितना रखोगे बताओ, 6 रखोगे, ये 3 पे काट दो, ये आ गया, तो कितना आ गया फिर 3AC इक्वल टू 12 टू जा 24। ए सी कितना आ गया आपका 8 आ गया, ए सी कितना आ गया 8। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, 10 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 18 मीटर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है, मैं कहता हूँ जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट है ना इस तरीके से सीख लो, मैं कहता हूँ आपको मजा आ जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका इसका और बता देता हूँ। देखो पेरीमीटर निकालने का इतना बड़ा झंझट आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट बच्चे हो ना तो आप ये मेथड ध्यान रख लेना। मेरे पास जो एमसीक्यूज को सोल्व करने की इतनी सारी ट्रिक्स है, लेकिन मैं सारी स्टूडेंट को बता नहीं सकता क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छी है, छोटी क्लासों का बेस आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सोल्व करके बताता हूँ आपको। इसमें जो आपकी ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, एक है आपकी पी क्यू आर नहीं है, ये डी ई एफ है। तो इसके पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या, डी ई एफ, डी ई एफ। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो जैसे मैंने ये बनाया ना पी क्यू आर, ये जो मैंने आपका यहाँ पे क्या दे रखी थी, मेरे को शायद ए बी सी दे रखी थी ना, सॉरी मेरे को ए बी सी ही गिवन था, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी ट्रायंगल डी ई एफ के। और इसकी साइड देखना कौन सी थी आपकी, इसकी साइड जो है आपकी बच्चों डी ई सिक्स है, ई एफ 9 है, डी ई सिक्स है, डी ई सिक्स है और ई एफ कितनी है 9 है। और एक साइड एफ डी कितनी है 12 और ए बी 4 है, एफ डी 12 है और ए बी कितना है 4 है। मैं ये कहता हूँ आपको, आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है क्या, पेरीमीटर कितना होता है 6 प्लस 9 प्लस में 12 यानी कि 25 आ गया, 25 आ गया ना पेरीमीटर, 25 मीटर ये पेरीमीटर आ गया। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको इसकी तीनों साइड की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस आप ये बता दो मेरे को कि इसकी अगर ये साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है दोनों सिमिलर है। इन दोनों साइड में क्या रिलेशन है, क्योंकि मेरे को इस ट्रायंगल की सिर्फ एक ही साइड पता है ना 4, 4 और 6 में क्या रिलेशन है। आप कहोगे सर अगर 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपकी 6 आती है ना, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 गुना से, है ना, तो ये नई ट्रायंगल की साइड आएगी। तो यही रिलेशन पेरीमीटर में होता है। इसका पेरीमीटर जो भी होगा अगर उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर पता है किसका पेरीमीटर आएगा, ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा। तो यानी कि इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो बताओ कितना आ गया पेरीमीटर आपका, ये कितना था, ये साइड मैंने गलत ले ली क्या, ये कितनी 18 सॉरी 27 आएगा, 15 और 27 आएगा ना, ये कितना है 27। तो 27 गुना में 2/3, ये 9 पे कट जाएगा, ये कितना आ गया 18। तो मैं सीधा ही बता सकता था कि इसके पेरीमीटर को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आएगा। तो इस रिलेशन से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना साइड का पता किए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस पेपर के अंदर आपसे सिर्फ पूछ रहे कि बीसी कितनी है या एसी कितनी है, तब भी तो आपको ये मेथड अडोप्ट करना ही पड़ेगा ना। हालांकि उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन आम बच्चे के लिए उस मेथड को यूज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप बेसिक मेथड के ऊपर चलो, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के पहले 20 क्वेश्चन। मैं कम से कम आपको 40-45 क्वेश्चन कराऊंगा और इतने क्वेश्चन कर लो, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव तो पेपर में कुछ भी पूछ ले, मैं कहता हूँ छूटेगा ही नहीं आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।